अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना यार, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा सा बैकग्राउंड का बढ़ जाएगा, आप सबके घर भी खाना बनता है तो उसका थोड़ा मत करना। तो हमारा आज का थोड़े दिनों बाद, क्योंकि मुझे भी बहुत काम रहते हैं तो मैं मतलब रेगुलरली अभी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, बट कोशिश करूँगी कि मैं आपका पोर्शन जल्दी जल्दी ख़त्म करवा दूँ। आपके होप्स हो, आप सबके कॉलेज वाले सब खुल गए होंगे, टेस्ट एंड पढ़ाई शुरू हो गई होगी, तो अब सीरियसली पढ़ाई करनी है, मस्ती मस्ती हो गई, छुट्टी उट्टी मंगानी वेकेशन में, और अभी कोई कोरोना वोरोना कुछ नहीं बढ़ने वाला। नेक्स्ट ईयर भी हुआ था पेपर 2021 का, 2022 का भी पेपर होगा, तो डोंट वरी। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे बैंकिंग। ओसीएम का चैप्टर में पढ़ा रही थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं टॉपिक में सोची कि एक्सपी डालूँ, पर मैं सोची कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैक्सिमम नंबर अगर ओसीएम चैप्टर में से कोई में से आते तो ये 4th चैप्टर में से आता है, तो इससे अच्छे से आपको इन डिटेल पहले पढ़ा दूँ, फिर बाकी सब तो मैं फटाफट क्वेश्चन कवर कर ही लूँगी। तो बैंकिंग क्या होती है? बैंक तो आप सब जाते हो, ठीक है, ये ऐसी नहीं कि कोई बैंक नहीं जाता है। अब तो आप कॉमर्स पढ़े तो आपको बैंकिंग तो अच्छे से पता होगा, ठीक है। पैसे सेविंग यहाँ पे आप करते हो, अकाउंट्स खोलते हो, ठीक है, उसमें कैश ट्रांजैक्शन करते हो, ट्रांजैक्शन को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो, पेटीएम थ्रू, एटीएम्स के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग, यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग भी अब शुरू हो गई है, ठीक है। आपके निजी जो दुकानें होती हैं वहाँ पर भी आपको एटीएम्स की अच्छी सी फैसिलिटी मिल जा रही है, ठीक है। तो ये बैंक क्या होता है? द टर्म बैंक कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब, फ्रेंच यहाँ पे वर्ड से आया है क्या? बैंको, ठीक है, एंड विच मीन्स अ बेंच, मतलब बैंक मतलब यहाँ पे बेंच होता है। जैसे इन अर्लियर डेज मैनी लीडर्स यूज टू डिस्प्ले अ कॉइन ऑफ अ डिफरेंट currency in a big hapture are benches or tables for their purpose of leading or enhancing, ठीक है। तो पहले के आपके देखो ना मुनीम टाइप्स लोग होते थे, मुनीम होते थे पहले के राजा महाराजा में, बड़े बड़े मुनीम्स होते थे, या जो बड़े बड़े होते हैं ज़मींदार, तो वो जो रखते थे मुनीम या जो पैसा उनका देख रेख करे, वो ना मतलब ऐसे पूरे बड़ा एक टेबल रखते थे, बेंच रखते थे, वहाँ पे पूरे कॉइन्स ही कॉइन्स, ठीक है, ऐसे इकट्ठा करके रखते थे। तो वहीं से ये शब्द का मतलब क्या हुआ, उत्पत्ति बोल सकते हैं आप, ये शब्द वहीं से, ये बैंक शब्द बैंकों से निकला, जिसका मतलब बेंच होता है। उसके बाद ये डेफिनेशन मतलब ये देख लिया कि ये भाई बैंक आया कहाँ से। आपके मन में आज तक का जो भी डाउट थे कि बैंक ही क्यों इसका नाम है, तो ये आज निकल गया, ठीक है। मीनिंग क्या होती है तो ये देख लेते हैं। अब बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील्स विथ डिपॉजिट्स एंड एडवांस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डील्स करती है डिपॉजिट से, जो आप डिपॉजिट करते हो मतलब पैसा देना। बैंक का काम क्या है? लोगों से पैसा लेना, आप ही के पैसे को दूसरों को लोन्स में देना, ठीक है। जैसे आप वहाँ पे जो जो डिपॉजिट्स कर रहे हो, ठीक है, आप डिपॉजिट्स कर रहे हो, हाँ, आप पैसा सेव करते हो बैंक में, आप ही के पैसा उठा के बैंक दूसरे को वही पैसा लोन में देती है, लोन में प्रोवाइड करवाती है, और उस पर जो टैक्स यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करती है, ठीक है, लोन्स पे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज होता है, ठीक है, तो वो मतलब 1%, 2% या 3% यहाँ पे आपको कर देने होंगे ना सम, इसके ऊपर वहाँ पे इसके मतलब जो अमाउंट आपने लिए, तो ये अमाउंट के ऊपर जो उनको मिलता है उसमें से हाफ मनी वो खुद रखते हैं एज अ बोनस, एज अ मनी यहाँ पे उनकी प्रॉफिट्स का, और जो पे आपका हिस्सा रहता है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ठीक है। मतलब बैंक में एक से पैसा लिया, दूसरे को वही पैसा लोन में दिया, उससे जो आपको मिलेगा ब्याज ही कहते हैं हम, ब्याज जो उससे आपको मिलेगा वो बैंक का प्रॉफिट होता है, उसी से बैंक इनकम करती है और उसी में से हाफ हिस्सा आपको दे देती है, क्योंकि आपका यहाँ पे मतलब बैंक ब्याज ज़्यादा लेती है पर आप ही के पे जो सेविंग्स पे ब्याज लगता है वो कम लगता है, ठीक है। तो इसी से बैंक अपना प्रॉफिट कमाती है, बोलते हैं ना वो बैंक बहुत ज़्यादा चलती है, उसमें बहुत सारे अकाउंट्स हैं, तो वो ऐसे ही कमाती है।
अब आपके बहुत सारे कन्फ्यूज होंगे कि मैम बैंक तो पैसा रखती है, बैंक तो सेविंग करती है, बैंक कहाँ से कमाती, कोई इंडस्ट्री थोड़ी ना है कि सेल आउट करती चीज़ों को। तो इसी तरीके से करती है कि आपका पैसा डिपॉजिट्स के रूप में लिया जाता है और दूसरों को वो एडवांसेस मीन्स लोन्स के रूप में दिया जाता है, ठीक है। अब बैंक्स प्रोवाइड अ वेरियस सर्विसेज रिलेटेड टू मनी आर अ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स पे जो फाइनेंशियल्स यहाँ पे सर्विसेज और मनी से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं वो बैंक्स प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। एज पर द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत बैंकिंग कंपनीज मीन्स, बैंकिंग कंपनी क्या होती है, मतलब क्या होता है, एनी कंपनी विच ट्रांजेक्ट्स द बिजनेस ऑफ अ बैंकिंग इन इंडिया, जो बिजनेस यहाँ पे ट्रांजेक्ट करती हैं बैंक कंपनी बैंक यहाँ पे इंडिया में। एंड द वर्ड अ बैंकिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज अ एक्सेप्टिंग फॉर पर्पज ऑफ लैंडिंग, लोन देने के पर्पज से लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना एज अ डिपॉजिट एज अ सेविंग, ठीक है, आर इन्वेस्टमेंट ऑफ अ डिपॉजिट्स ऑफ अ मनी फ्रॉम अ पब्लिक, ठीक है, रिपेबल्स ऑन अ डिमांड are otherwise and withdrawable by a check, draft and other order are otherwise, ठीक है। मतलब एक ही मीनिंग है कि बैंक का मेन मोटिव ही यही होता है कि लोगों से इस पर्पस पे पैसा डिपॉजिट्स कर लेना या पैसा एज अ सेविंग्स लेना, किस पर्पस से, लैंडिंग के पर्पस से, लोन देने के पर्पस से, लैंडिंग मतलब लोन होता है, ठीक है। सो मेन टॉपिक्स इन योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है, 8 मार्क्स के 8 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको पूछ लेगा ये। टाइप्स ऑफ बैंक, तो आपको सेंट्रल बैंक, यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप्स बताती हूँ। पहले सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड डेवलपमेंट बैंक, एक्सचेंज बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सेविंग बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड स्पेशलाइज्ड बैंक। देखो यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल बैंक, आपने सेंट्रल बैंक का तो यहाँ पे नाम सुना होगा। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, हर इंडिया का, आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ो फिर मैं इन डिटेल आपको यहाँ पे बता दूँ, ठीक है। द सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री। इवन every country has their own central bank. In India, Reserve Bank of India (RBI) is a central bank. The RBI was established in 1945 under the Reserve Bank of India Act 1944. Some functions of RBI are as follow: क्या, frames a monetary policy, issue the currency note, acts as a banker of to the government, acts as a banker of a bank and other commercial bank and other banks of India. Okay, तो यहाँ पे सुनो, ये का सेंट्रल बैंक क्या है। सेंट्रल बैंक हमारी हर इंडिया का सेंट्रल बैंक यहाँ पे अपेक्स होता है। एक क्या बोलते हैं ना, अपेक्स यहाँ पे मतलब क्या होता है कि एक मेन पोजीशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पोजीशन होती है अपे मतलब पूरे मतलब जो सिटी है, जो यहाँ पे देश है, उनकी जो कमर्शियल बैंक है उनको हैंडल करना एंड अदर्स बैंकों को हैंडल करना, बोलते हैं ना राजा। तो ऐसे ही कमर्शियल यहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या होता है, राजा होता है। हर एक इवन अ कंट्री का हर एक सेंट्रल बैंक होता है। और हमारी इंडिया क्या है, आरबीआई का आपने सब नाम सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट बैंक भी होती है, ठीक है। गवर्नमेंट को लोन्स देने तक ये काम करती है, गवर्नमेंट इनसे लोन लेती है और ये लोन प्रोवाइड भी करती है। सेंट्रल बैंक हम जो कॉमन पब्लिक्स हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करती है, ठीक है। गवर्नमेंट को जब कोई जैसे अपना पैसा रखना हो, ठीक है, या गवर्नमेंट को लोन चाहिए उनको देना, ठीक है, और कमर्शियल बैंक्स को लोन देना या उनका चीज़ें मतलब रखना, ये सारी चीज़ें आरबीआई के यहाँ पे आरबीआई के अंदर होती है, ठीक है। आरबीआई क्या क्या काम करती है, तो आरबीआई यहाँ पे फ्रेम करती है। फ्रेम मतलब क्या होता है कि बनाना, एक सुटेबल मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है एंड इशू करती है करेंसी नोट्स, हमारी करेंसी की नोट्स इशू करती है, ठीक है। नोट्स यहाँ पे नोट्स क्या होते हैं, प्रिंट आउट भी होते हैं। और दूसरी जो करेंसी जैसे यूरोपियन, यहाँ पे मतलब यूएसए की करेंसी, यहाँ पे आपको जाना है विदेश घूमने, टूर करने, तो आपको यहाँ पे इंडियन तो करेंसी चलेगी नहीं,
ठीक है। तो वो करेंसी को चेंज करना आरबीआई भी करती है। गवर्नमेंट के बैंक का काम करती है आरबीआई, बैंकर है अदर कमर्शियल बैंक्स एंड अदर बैंक्स, मतलब हेड है, बैंक नहीं है, बैंकर्स है, ठीक है। कमर्शियल बैंक हम सब पब्लिक का बैंक, पब्लिक बैंक भी से कहते हैं। कमर्शियल बैंक यहाँ पे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक्स and social development of a country. The commercial banks perform important functions such as primary function and accepting of a deposits and leading of a monies, and secondary functions and agencies functions and utilities function. In India, commercial banks are divided into the groups. क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक where a majority of a capital it had by government such as a Bank of India, State Bank of India, etc. Private sector bank are owned by groups of individuals such as Axis Bank, HDFC Bank, and foreign bank are all those banks which are established outside in India, but so these banks have branches in India such as Cities Banks and HSBS banks and Standard Chartered banks, etc. तो ये कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक का हमारी इकोनॉमिक में, हमारे इंडिया में, हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा मेन रोल है, ठीक है। आप हमारी इकोनॉमिक्स को डेवलप करना, सोशल डेवलपमेंट कंट्री में करना, ठीक है। कंट्री के लोगों को जो उनको मदद चाहिए उनको लोन प्रोवाइड्स करना। इसके दो मेन फंक्शंस होते हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी इसका मतलब फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट है डिपॉजिट्स करना, डिपॉजिट्स लेना, और किस पर्पज से? लैंडिंग के पर्पज से, लोन देने के पर्पज, इसका पहला मेन मोटिव है। सेकेंडरी इसका फंक्शन है एजेंसीज फंक्शन या यूटिलिटी फंक्शंस देना। कुछ एजेंसीज मतलब एजेंसीज फंक्शन हम सिक्योरिटीज फंक्शन, ठीक है। आपकी लॉकर्स को लॉक करके रखा जाएगा, विदाउट पासवर्ड से कोई खोल नहीं पाएगा, आपके सिग्नेचर थ्रू ही आपके बैंक जो आपने अकाउंट्स ओपन किया उसमें से कोई पैसा निकाल सकता है। यूटिलिटी फंक्शंस हम लाइक गिफ्ट कार्ड्स आपको दे दिया, गिफ्ट चेक दे दिया जाएगा, या गोल्डन यहाँ पे बोलते हैं ना, यहाँ पे गोल्डन्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। मतलब जैसे गोल्डन पहले क्या होता था कि खाली हम लोग घर पे ही रख सकते थे, पर अब क्या होता है कि यहाँ पर ना गोल्ड के जो हमारी सिक्योरिटीज़ वो वहाँ पे बैंक एंड अंडर राइटिंग जो सर्विसेज मिलती है, गिफ्ट चेक मिलता है, लॉकर फैसिलिटीज़ मिलती है, इशू द ड्राफ्ट चेक्स एंड एक्सेट्रा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एक्सेट्रा आपको यहाँ पे सर्विसेज मिलती है। पब्लिक सेक्टर, और इसमें भी आपको 3 रोल में यहाँ पे मिलेगा। पब्लिक सेक्टर बैंक जो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में जो कमर्शियल बैंक है वो ज़्यादा इनको यहाँ पे, मतलब जैसे बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर मतलब जो खुद ही के जो पर्सनली लोग खोल लेते हैं, ठीक है। हम बैंक ओपन करेंगे, हमारे कर्मचारी, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम कैश नहीं रखेंगे, वो प्राइवेट में खुद एक इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप पे यहाँ पे खोल लेता है। जैसे एक्सिस बैंक या HDFC बैंक के प्राइवेट बैंक हैं। फॉरेन बैंक क्या होती है? जिनका स्टैब्लिश तो हमारे देश में होता है, मतलब जिनका स्टैब्लिश, जिनका मेन ब्रांचेस रहते हैं अदर कंट्रीज़ में, USA सम लाइक फॉर एग्जांपल USA, न्यूयॉर्क एंड अदर ऑस्ट्रेलियाज, पर यहाँ पे उनकी ब्रांचेस होती है, ठीक है। तो वो फॉरेन बैंक में आता है। एग्जाम्पल भी दिया, स्टैंडर्ड चार्टेड एंड HSBS एंड सिटी बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? कोऑपरेटिव यहाँ पे बैंक होता है कि जो आपको मतलब सर्विस प्रोवाइड करे, जो रॉयल सेक्टर्स पीपल होते हैं, जो SC ST कास्ट के लोग होते हैं, जो OBC कास्ट के होते हैं, मतलब सब उनको नहीं मिल पाते, उन्हें मतलब जो पिछड़ी जाति के वर्ग होते हैं उनको नहीं मिल पाता इतना प्रोवाइड, या जो हमारे गांव के लोग हैं मतलब उनको नहीं आता समझ में ना कि हमको कैसे क्या करना, तो उनके लिए एक अलग से बैंक खोलती है कोऑपरेटिव बैंक। इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक आर रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट्स एंड regulated under the Banking Regulation Acts. Cooperatives banks are popular in semi-urban and rural areas. The main aims of a cooperative bank is provides for credit to economically backwards peoples, farmers, and small-scale units. So generally, the cooperatives banks work there are different level. जनरली यहाँ पे ये हाँ इनके नाम क्या है, ये ना
जो बैकवर्ड्स पीपल है, अभी मैंने बोला, उनको पैसे की मदद करनी है। जैसे सम लाइक अ फार्मर्स, फॉर एग्जांपल फार्मर्स हुए, ठीक है, दैट SC ST कार्ड्स का SC या ST कार्ड्स कास्ट के लोग हुए, स्मॉल स्केल यूनिट्स हुए, जो छोटे लोग हैं, छोटे निचले वर्ग के लोग हैं, मतलब हाँ 3 टाइप्स के लोग होते हैं ना, एक बहुत अमीर होते हैं, हाई लेवल क्लासेस के होते हैं, एक मीडियम मिडिल लेवल क्लास के होते हैं, एक लोअर लेवल क्लास के। तो जो लोअर लेवल क्लास के ना, उनको लोन्स प्रोवाइड करना, इसमें भी 3 टाइप्स के लेवल होते हैं, मतलब 3 टाइप के यहाँ पे अलग अलग, एक प्राइमरी यहाँ पे क्रेडिट सोसाइटी होता है, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ क्या होती है? प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वर्क फॉर एट अ विलेज, जो गाँव और खेर इलाकों में पिछले पे जो पिछड़े इलाके जैसे गांव हुए, वहाँ पे ज़्यादातर ये काम करती है, वहाँ पर ये इस्टेब्लिश होती है। इसका मेन यहाँ पे मोटिव होता है लोगों से डिपॉजिट्स लेना, और यहाँ पे ठीक है कॉमन पब्लिक से, जो वहाँ के अच्छे लोग हैं, ठीक है, जो ज़मींदार हैं, उनसे लोन लेना, ठीक है, उनसे मतलब उनसे डिपॉजिट लेना, और जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करना। और अदर्स भी यहाँ पे इनके होते हैं फंड्स, इनको मिलते हैं, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, इनको क्या करती है, लोन्स भी प्रोवाइड करती है फॉर द पर्पज़ ऑफ लैंडिंग, कि ये दूसरों को लोन्स दे सके। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, ठीक है, इनका भी यहाँ पे वही होता है कि लोगों से डिपॉजिट्स लो, और अदर्स यहाँ पे जो जिनको ज़रूरत है उनको फॉर द पर्पज़ ऑफ लैंडिंग्स के रूप में पे दूसरे को दो। और ये अदर्स फंड्स भी लेती है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल पे रहता है, ठीक है, उनका मोटिव होता है कि जो सेंट्रल बैंक है और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ है उनको लोन देना, उनके जो लोन्स की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं इंडस्ट्री लेवल, इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक क्या होती है? जो जैसे हमारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी हमारी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े लेवल के इंडस्ट्रीज़ हैं। अब हमको हमारी अगर इकोनॉमिक्स डेवलप करनी तो हमारी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना पड़ेगा, मीन्स बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा। बिजनेस बढ़ाना है तो लोगों को लोन्स प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो दिस आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट्स प्रोवाइड अ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म्स फंड्स to the business firms. Examples are of a development bank are Industrial Finance Corporation of India, IFCS, ठीक है, State Finance Corporation, Maharashtra State Finance Corporation, etc. Some of its functions of development banks are also follows। क्या कुछ फंक्शन होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है मीडियम लेवल से लेके लॉन्ग लेवल तक के फंड, मतलब 3-4 साल से लेके 15-20 साल तक के फंड, समझ आए? ये मीडियम टू लॉन्ग यहाँ पे डिफरेंट होता है। 3-4 साल से लेके 15-20 साल तक के फंड्स आपको बिजनेस के लिए प्रोवाइड करवाती है। बहुत सारी होती है, SF होती है, IFC होती है, MSFC होती है, ये सारी कॉरपोरेशन है जो आपको लोन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। इनमें भी कुछ फंक्शंस होते हैं, प्रोविजंस कुछ होती, कुछ एक्ट्स होते हैं, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स मिलते हैं, पर उसी बिजनेस यूनिट्स को फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपांशन एंड मॉडरेशन। जब अपने बिजनेस को एक्सपांशन मतलब अपने बिजनेस को जगह जगह उसके ब्रांचेस को बढ़ाना, मॉडरेशन मतलब जो वो चीज़ें बनाता है ना, जैसे हम लोग एक ही चॉकलेट बनाते हैं एक फ्लेवर की, तो हम मतलब हमने उसी फ्लेवर मतलब हमने और अलग डिफरेंट फ्लेवर की चॉकलेट बनाना है, तो हमको उसको करने के लिए सामान चाहिए, सामान के लिए हमें पैसा चाहिए, तो वो लोन उनको भी दिया जाता है। एंड अंडर राइटिंग शेयर्स फॉर द इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को इशू करती है, परचेज करती है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। एक्सचेंज बैंक्स क्या होती है? एक्सचेंज बैंक्स यहाँ पे मतलब होता है मनी यहाँ पे एक्सचेंज करती है फॉरेन कंपनी, फॉरेन से, ठीक है। जैसे आपकी हमारी करेंसी इंडिया की रुपया है और यहाँ पे USA का डॉलर है, ठीक है, तो डॉलर को रुपया से कन्वर्ट करना या रुपये को डॉलर से कन्वर्ट करना, यही इनका काम होता है। द एक्सचेंज बैंक एज वेल एज अ लार्ज कमर्शियल बैंक फैसिलिटी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, अंडरलाइन फॉर द वर्ड्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी देती है। कोई भी आया कि यार एक्सचेंज बैंक क्या होता है, तो आपको ये वर्ड याद रखना है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है, ठीक है। एग्जाम्पल एक्सचेंज बैंक्स आर बायसाइकिल बैंक्स, बैंक ऑफ टोक्यो, ठीक है, एक्सेट्रा। सम फंक्शंस फॉर द एक्सचेंज बैंक भी दिया है, फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन, ठीक है,
फाइनेंशियल फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन होता है, इश्यू होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी। देखो जो समुद्री मतलब जहाज जाते हैं जहाँ पे पैसे हम लोग वहाँ तुरंत नहीं दे पाते, पर एक लेटर एक एलसी रहती है वो बना के देता है कि हम आपको दे रहे हैं, हमारी बैंक से पैसा निकल गया। तो जो वहाँ पे जैसे यूएसए का आदमी को पहुँचाया जा रहा है तो वो लेटर ऑफ यहाँ पे क्रेडिट दिखाएगा बैंक को और उनसे बदले पैसा लेगा, ठीक है, ये होता है। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, मैं आपको बाद में बताऊँगी, रिमेंस ऑफ अ डिविडेंड एंड इंसर्ट्स एज अ प्रॉफिट एक्सेट्रा। रीजनल रॉयल बैंक यहाँ पे क्या होता है, रीजनल रॉयल बैंक यहाँ पे बहुत ईजी होता है। रीजनल रॉयल बैंक्स RRBS were established 1975 में established हुआ था। These banks are sponsored by the large public sectors bank. The capital RRBI is a contribute by the central government 50% and state government 50% and sponsored by the 30 स्पॉन्सर्ड बैंक 35% उनको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। कैपिटल RRBI को कैपिटल के लिए गवर्नमेंट 50% देती है पैसा एज अ स्पॉन्सर करती, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट 50% 15 और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट 50% और स्पॉन्सर्ड अदर बैंक जो करती है 35% होता है। इसे कुल मिला के 100% स्पॉन्सर होता है, ठीक है। RBI मोबिलाइज डिपॉजिट्स और प्राइमरी फॉर द रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज के लिए प्रोवाइड करती है लोन्स एंड एडवांसेस मोस्टली टू द स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स एंड रूरल आर्टिसंस, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेविंग बैंक। तो आपका हमारा फ्रेंड सेविंग बैंक, लोगों को मेन ऑब्जेक्टिव सेविंग बैंक का यही होता है इनकरेज फॉर द सेविंग ऑफ द पीपल स्पेशली इन अ रूरल एरियाज। एग्जाम्पल सच एज बैंक्स इंक्लूडिंग द पोस्टल सेविंग बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड अदर कॉर्पोरेटिव बैंक्स, ठीक है। यहाँ आते ये क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स। आपको यहाँ पे ना क्या होता है, दिस बैंक्स प्रोवाइड्स अ फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी असिस्टेंस टू देयर कस्टमर्स, देयर क्लाइंट्स जनरली includes businesses, farmers, frame the government organization, investment, a bank facility for merge and occupations by the undertaking for a research by providing the advices and investment for decisions. Generally investment banks do not directly deal with the general public. देखो यहाँ पे क्या होता है, जो बैंक होती है प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल एडवाइजरी असिस्टेंस को अपने कस्टमर्स को। बड़े बड़े जो यहाँ पे इनके क्लाइंट जनरली बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं और ये फैसिलिटी देती है मर्ज करना, मतलब दो कंपनी एक साथ मिल जाने से मर्ज कहते हैं, ठीक है। और एक्यूपेशन मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी में समा जाना, ठीक है। एक कंपनी दूसरी कंपनी में समा जाना मतलब एक ही हो जाना। मर्ज करना मतलब दो कंपनी मिलना, दोनों कंपनी बोलते हैं ना स्पॉन्सर्ड बाय अदर यहाँ पे टू कंपनी, जैसे वी यहाँ पे वी का नेटवर्क है वो जियो के साथ मिल गया, ठीक है, तो मर्ज कर लिया। और एक्यूपेशन मतलब यहाँ पे एक्यूएशन मतलब क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर ही हो जाना, मतलब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहना, वो कंपनी पे डिपेंड रहना हो जाना, ठीक है। तो ये फैसिलिटी था। और एक मेन चीज़ स्पेशली जनरली ये इन्वेस्टमेंट बैंक डायरेक्टली डील नहीं करती है जनरल पब्लिक से, ये स्पेशलाइज इनके बिजनेस भी होते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड बैंक यहाँ पे न्यू जो बिजनेस स्टेटमेंट में यहाँ पे होते हैं बैंक, ठीक है, वो यहाँ पे उनका होता है। ये स्पेशलाइज्ड बैंक वही यहाँ पे सेटिंग अप होते हैं। एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, तो जो एक्सपोर्ट चीज़ें के लिए, ठीक है, हम लोग एक्सपोर्ट के लिए जो यूज़ करते हैं वहाँ पे वो बैंक, एंड इंपोर्ट फंक्शंस के लिए अदर कंट्रीज़ में हमें अगर इंटरनेशनल ट्रेड करना है, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है गुड्स को, सर्विसेज को, तो हम लोग यहाँ पे इन बैंक का जैसे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ द इंडिया SIDIBI, ठीक है, एंड नेशनल बैंक एंड एग्रीकल्चर फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ बैंक होते हैं, ठीक है। प्लीज़ चैनल अच्छा लगे, अगर मेरी मेहनत पसंद है तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि फर्स्ट वीडियो आपको तक पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।